अच्छा सर, ये बताएं कि प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर ना एक चीज जो बहुत जरूरी साथ साथ चलती है वो होती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ डील करना। जी आपने इस सारे सफर में फार्मास्यूटिकल कंपनी को कैसे डील किया? कभी उनकी ऑफर नहीं है, बड़ी बड़ी ऑफर देते हैं आपको? ये अच्छा सवाल है आपका। ठीक है। क्योंकि हम जनरल प्रैक्टिस में जो कंसेप्शन है, ठीक है। हमने पहले दिन से जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ठीक है। कोई हमारा अदरवाइज और प्रोटोकॉल नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। उनके साथ हमारी यही था कि जो आगे रिकॉल कराता रहेगा, ठीक है। अपना शेयर लेता रहेगा, ठीक है। सैंपल किसी से नहीं लेते। ठीक है। और हमारी पहले दिन से ये जब 2001 में हमने इनॉग्रेट किया था हॉस्पिटल, ठीक है। तो हमने पहला कैंप 7 दिन का लगाया था, फ्री सर्जरी, मेडिसिन, गायनी। ठीक। उसके बाद हमने हर साल हम 3 साल का कैंप करते हैं, 3 दिन का। ठीक है। उसमें सर्जरी, मेडिसिन, गायनी सब कुछ फ्री होता है। ठीक। और 27-28 के करीब फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो अपने आप को रजिस्टर करवाती है। ठीक है। और वो 3 दिन के दरमियान 3 दिन की पेशेंट को मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ठीक है। हम अपने कैंप के दौरान 1500 2,000 पेशेंट देखते हैं। ठीक है। वो 27 के 27 कंपनी पेशेंट को अपने हाथ से पेशेंट को देती है सैंपल। सर, उन्होंने कभी आपको ऑफर्स करी कि हमारा ब्रांड लिखी, हम आपको गाड़ी देंगे, इतने पैसे देंगे, ये चीजें कभी ऐसी ऑफर्स करी उन्होंने आपको? मुझे शायद कभी किसी ने की हो, ठीक है। शायद कभी किसी ने की हो, लेकिन जब आपका एक इमेज बन जाता है, ठीक है। तो दे डोंट डेयर के मैं इनको लालच दूं या इस तरह का। बिल्कुल ठीक है। और उसकी वजह भी ये है ना कि हमने जब उनसे कोई रिक्वायरमेंट पहले ही नहीं रखी, ठीक है। तो अब ये होता है कि सालाना कैंप के बाद 3 दिन का कैंप, जितनी प्राइवेट कंपनीज आके उसमें रजिस्टर्ड करवाती हैं, ठीक है। और वो विलिंग होते हैं कि वो वीकली बेसिस पे फ्री कैंप रखें। तो हम 28 के 28 को मंथ के पूरे डेज एक वो शेड्यूल दे देते हैं। ठीक है। वो अपने दिन में आके बैठेंगे, ठीक है। खुद सैंपल लेके बैठेंगे। हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो पेशेंट को सैंपल अपने हाथ से दें, ठीक है। पेशेंट लेके चला जाए। ठीक है। बाकी की मेडिसिन उसने लेनी, वो बाहर चले, हमारा कोई लेना देना उनसे सर, नहीं। एक और बताएं कि इस एरिया में ना आपके अल्ट्रासाउंड की बड़ी धूम है। जी मुझे याद है एक दफा बड़ा अच्छे से, मैं ना भट्टी हॉस्पिटल में था, हमारे भट्टू साहब थे वहाँ पे सर्जन थे। जी तो वहाँ पे एक पेशेंट लेके आया अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। जी कहता जी मेरे ये मसला आ रहा है। तो मैंने कहा ये कहाँ से करवा रहे हो आप, किसी जगह से करवा के लाओ। वो सर्जन वहाँ पे मेरी इस बात को सुन रहे थे। उन्होंने जब पीले कलर का आपका वो पेज देखा, उन्होंने कहा डॉक्टर आमिर ये बिल्कुल ठीक है, इसको चैलेंज ना करें आप। मैंने कहा कैसे? कहते हैं ये सही साहब का अल्ट्रासाउंड है। अच्छा, क्या आपने अल्ट्रासाउंड की कहीं से कोई कोर्स किया, प्रैक्टिस किया? आप कितनी ग्रिप कैसे है इसके ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह। एनाटॉमी में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। ठीक है। एनाटॉमी में, और मेरे दोस्त हंसा करते थे जब वो हम एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ ऑर्गन्स के रिलेशनशिप ठीक है। वो डिस्कस किया करते थे। ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड का कोर्स मैंने हमारे अल्लाह ने जिंदगी तंदुरुस्ती से दे डॉक्टर इमरान नबीद साहब, ठीक है। लाहौर में है, बड़े सीनियर कंसल्टेंट ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है। उनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी 1 महीने की 1993 में। ठीक है। तो तब से ये मेरा हॉलमार्क है बना हुआ एक। बड़ा अच्छी ग्रिप है आपकी माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको आप प्रिंटेड फॉर्म में क्यों लेके आते हैं? मेरा एज अ बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको आप स्विच ओवर हो रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अभी तक ये जो पीला कार्ड जो है ना, ठीक है, वो सारा कुछ पीला आ जाएगा, तो फिर उसमें इसके ऊपर आप कंप्यूटराइज प्रिंटिंग करवा दिया करें जैसे हैंडराइटिंग से। वो ये होता था, मैं अकेला होता था। ठीक है। तो वो थोड़ा सा गैजेट्स को मैनिपुलेट करते हुए, रिकॉर्ड टाइपिंग करते हुए, तो टाइम ज्यादा लगता था। लेकिन ये करेंगे इंशाल्लाह। आपका बड़ी अच्छी सजेशन है। ठीक है। पीले रिपोर्ट कार्ड पीला ही होगा। ठीक है। तो सर ये बताएं कि खुड़िया में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है हेल्थ कार्ड को लेके। जी ये खुड़िया में कैसे आप लेके आए? आपने क्या जादू खेला कि खुड़िया में हेल्थ कार्ड आ गया? अच्छा, ये ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर साहब, मेरे जो छोटे बेटे हैं। ठीक है माशाल्लाह। ऑल क्रेडिट गोज टू हिम एंड इन पार्ट्स डॉक्टर असमतुल्लाह भली साहब। ठीक है। ही वाज यूरोलॉजिस्ट इन आवर DHQ सूर। वो अब चले गए नारोवाल, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती से दे। उन्होंने सर्जरी के लिए आते थे, वो कहते थे कि डॉक्टर सईद आप भूल जाएंगे प्रैक्टिस के क्या बन रहा है, ये कहाँ से आ रहे हैं पेशेंट। ठीक है। आप सेहत कार्ड लें, आप सेहत कार्ड लें। उससे पहले मेरा एक एक्सपीरियंस था जुबली इंश्योरेंस के साथ, वो अच्छा नहीं था। ठीक है। तो मैं रिलेक्टेंट था। तो डॉक्टर साहब मेरे छोटे बेटे जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट, वो अपनी ट्रेनिंग वगैरह मुकम्मल करके यहाँ शिफ्ट हुए, तो उन्होंने कहा इनिशिएटिव लिया। ठीक है। मैंने कहा बेटा ये देख लो। तब तक हमारे साथ वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन वाले भी ठीक है टारगेट में उन्होंने हमें अपने उसमें जूम कर लिया था। क्योंकि मैंने देखा पिछले 1-2 साल में काफी लोगों के हेल्थ कार्ड बंद हो गए। जी। तो मैं ये सोच रहा था कि आपके पास कोई रेफरेंस इतना तगड़ा है या आपके टारगेट सारे पूरे होते हैं कि आपका बंद नहीं हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, टारगेट्स पूरे करते हैं, इंडिकेटर्स पूरे हैं। ठीक है। वी डोंट कंप्रोमाइज
ठीक। पेशेंट केयर के हिसाब से। इस वक्त एक्टिव कौन कौन सी फैसिलिटीज आप हेल्थ कार्ड के ऊपर दे रहे हैं? कोई ऑपरेशन या कोई जनरल ओपीडी में क्या क्या फैसिलिटीज इस वक्त एक्टिव है? हेमोडायलिसिस 4 यूनिट है हमारे पास डायलिसिस के। ठीक है, 2012 से हमने शुरू किया हुआ था। ठीक है, तब तक हमारी फैमिली बैक सपोर्ट थी, ठीक है। क्योंकि हमारा ऑपरेट में फ्री है। सी सेक्शन हो रहा है इसके ऊपर हेल्थ कार्ड? सी सेक्शन नहीं, सी सेक्शन अपेंडिक्स हो रहा है, जनरल सर्जरी सारी हो रही है, सी सेक्शन में भी हो रही है। सी सेक्शन सी सेक्शन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ठीक हाँ जी, कोलिसिस्टेक्टमी हो रही है, ठीक है, किडनी के सारे हो रहे हैं ऑपरेशन, ठीक, आर्थो के ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है, ईएनटी के ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। और ओपीडी बेसिस के ऊपर है बीसी का ट्रीटमेंट? नहीं, ओपीडी बेसिस के ऊपर सेहत कार्ड पे हम एंटरटेन नहीं कर सकते। वो सिर्फ इंडोर जो मेडिसिन में पेशेंट दाखिल हो रहा है उसका हो जाएगा। ठीक। ये हमारा, मैं बताता चलूँ कि ये हेल्थ केयर कमीशन में डिस्ट्रिक्ट कसूर में हमारा प्राइवेट सेक्टर में ये दूसरा हॉस्पिटल था जो बाकायदा लाइसेंस शुदा है। ठीक है। और जब वो विजिट करने आते थे तो वो कहते जी हमारे जेहन में ये था कि जा रहे हैं कहाँ, खुडियाँ, क्या नाम खुडियाँ, और वहाँ पे कौन होगा, कैसा अस्पताल होगा, कहाँ पे लाइसेंस के हमें खज्जल होने जा रहे हैं। ठीक है। तो आगे देख के, क्योंकि ये हॉस्पिटल पहले दिन से पर्पसफुली बिल्ड हॉस्पिटल है, ठीक है, तो वो आगे इंस्पायर होते थे। ठीक है। फिर जब डॉक्टर साहब ने इसके लिए सेहत कार्ड के लिए एफर्ट शुरू की तो वो जो डॉक्टर नूर साहब, ठीक है, अल्लाह उनको भी इसका अजर देगा जरूर। आप नेकी के काम में एक दूसरे के मददगार बनते हैं तो अजर आपको भी मिलता है। तो उन्होंने 2-1 दफा विजिट किया, ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड। ठीक है। तो उन्होंने फिर प्रोसेस सारा चल पड़ा, लेकिन मलिक अहमद खान साहब की स्पेशल एफर्ट, आखिरी जो धक्का लगा है ना, ठीक है, वो फिर लगाना पड़ा। बिल्कुल, वो अहमद खान साहब ने लगाया। जो आपके वालिद की, उनके वालिद के साथ दोस्ती थी वो? जी 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 जी, ही इज वेरी नाइस, वेरी काइंड ऑफ हिम। तो वो जब भी हम उनको थोड़ी सी तकलीफ देते हैं तो वो अपना टाइम निकालते हैं। ठीक है। तो वो हुआ, और इसका सिला, इसका अजर उनको भी जा रहा है। यंग जनरेशन मोस्टली पीटीआई की तरफ है, क्या आपके बेटों में से किसी ने उस तरफ रुख किया पीटीआई की तरफ, या आपने उनको? नहीं, नॉन पॉलिटिकल है हमारी ये। ठीक है। हमारा प्रोफेशन नॉन पॉलिटिकल है। बिल्कुल। हमारे पास जो भी आएगा हमने वी हैव टू ट्रीट बिल्कुल एज ए ह्यूमन बीइंग, और उसको ट्रीट करना ही करना है। ठीक है। उसके लिए हमें रात को जागना पड़े, 24 घंटे जागना पड़े। जैसे जलजिला आया था, ठीक है, 2008 में मेरा ख्याल, ठीक है, 5 में 8 में जलजिला आया था, तब हम हॉस्पिटल बंद करके वहाँ गए थे। 4 दिन हम वहाँ लगा के आए। नौशहरा में सैलाब आए थे। ठीक है। अभी हम इस साल और पिछले साल हमारे दरिया सतलुज में सैलाब, तो वो हमारा फ्री कैंप हमारा एक चलता है। ठीक है। मंथली किसी ना किसी गांव में फ्री कैंप चलाते हैं। सर लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, टाइम भी काफ़ी माशाल्लाह आपने दे दिया। प्रैक्टिस के अंदर आपका मज़ा जो है ना, मतलब आप जो इसमें मज़ा लेके आते हैं, इंटरटेनमेंट लेके आते हैं, ये मैंने इर्द गिर्द बड़े लोगों से बात सुनी, हमारे कोई बुजुर्ग सुनाएंगे, हमारे चाचा मामू सुनाएंगे कि सही साहब के पास जब भी गए ना, हमेशा कोई ना कि वो मजाक की बात कर देते हैं। मैं आपको अपनी वालदा के साथ सुनाता हूँ। एक दफ़ा वो बता रही थी कि बेटी को या किसी को वो लेके मरीज को आपके पास आए और काफ़ी हाई ग्रेड फीवर था उनको, और गांव में मोस्टली जब हाई ग्रेड फीवर किसी को होता है वो कहते हैं इसको मुबारकी होगी जी। तो वो आपके पास आई बड़ा परेशानी के हालात के अंदर, आपको कहती है देखिए जिस पेशेंट को बड़ा बुखार हो गया, बड़ा हाई ग्रेड फीवर है, तो इसको तो मुबारकी हो गई है। तो आपने कहा फिर तो मुबारक हुए। तो मतलब हम सोच क्या, मतलब ये मजा या ये जो एंटरटेनमेंट लेके थे आपको शुरू से ये नेचर में था या आपने इसको बाद में ऐड ऑन किया? नहीं, हम मेडिकल कॉलेज में, एक तो मैंने बताया ना प्रोफेसर इफ्तिखार साहब, ठीक है, वो हमें बताया करते थे कि आप प्रैक्टिस में जब तक लोकल लैंग्वेज नहीं ना समझेंगे, ठीक है, क्वैक और आपके दरमियान में बड़ी गैप आ जाएगा। ठीक है। क्वैक पूछता है, वो कहता है जी कि पुकंदर फोड़ा, फिस्टुला नैनो को नाम उन्होंने पुकंदर फोड़ा, आपको नहीं समझ आएगी, आप कहेंगे वो पत्नी केड़ा पुकंदर फोड़ा। ठीक है, ठीक। तो वो सूफी गुलाम साहब तबस्सुम का मैंने आपको जिक्र किया, उनका पोता हमारा क्लास फेलो, तो हम आपस में बड़े जॉली और एक दूसरे के साथ ये हंसी मजाक किया करते। तो वो मैं यही एज लिया करता था कि पेशेंट बेचारा बड़ा थका हुआ है, तो उसके साथ थोड़ा सा रिलैक्स मैं भी हो जाऊँ, वो भी हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। माई प्लेजर, थैंक यू वेरी मच।